Hello dear students, before starting today's lesson, it's time for the pledge. I commit to be vigilant and bear in mind at all times the risk to myself and my colleagues from COVID-19. I promise to take all necessary precautions to prevent the spread of this deadly virus. I promise to follow and encourage others to follow key COVID-appropriate behaviors, to always wear a mask, face cover, especially when in public places, to maintain a minimum distance of 6 feet from others, to wash my hands frequently and thoroughly with soap and water. Together we will win this fight against COVID-19. So dear students, today we will discuss the long answer questions in today's written assignment. So our fifth question is, what is the difference between rotation and revolution? Rotation और revolution में difference क्या है? तो rotation क्या होती है? The movement of earth on its imaginary axis. अर्थ जब अपने imaginary axis के around move करती है उसको हम rotation बोलते हैं. जैसे कि ये है हमारी अर्थ और ये है इसका imaginary axis. इसके around वो जब move करती है तो उसको बोलते हैं हम rotation of earth. Now revolution क्या होता है? The movement of earth around the sun in its orbit. तो जब हमारी अर्थ सन के अराउंड मूव करती है एक फिक्स्ड ऑर्बिट में उसको हम बोलते हैं रेवोल्यूशन. यू कैन सी हियर कि अर्थ सन के अराउंड एक ऑर्बिटल पाथ में मूव कर रही है, इसको हम बोलेंगे रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ. तो अर्थ दोनों चीज़ें करती है, रोटेशन भी और रेवोल्यूशन भी. ये अपनी इमेजिनरी एक्सिस के अराउंड स्पिनिंग भी करती है और सन के अराउंड भी मूव करती है. और नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिव 3 मेजर्स टू कंट्रोल एयर पॉल्यूशन. तो एयर पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए 3 मेथड्स बताने हैं. सो फर्स्ट इज वी शुड प्लांट मोर एंड मोर ट्रीज. हमें ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीज़ को प्लांट करना चाहिए. इससे क्या होगा कि प्लांट्स जो कार्बन डाइऑक्साइड कंटेंट होता है एयर में उसको ऑब्जॉर्ब कर लेंगे और हमें फ्रेश एयर मतलब ऑक्सीजन देंगे. तो इससे एयर पॉल्यूशन कम हो जाएगा. व्हीकल्स शुड यूज़ नॉन पॉल्यूटिंग फ्यूल सच एज CNG. तो व्हीकल्स जो हमारे होते हैं उनमें नॉन पॉल्यूटिंग फ्यूल यूज़ करना चाहिए जैसे कि CNG मतलब कंप्रेस्ड नेचुरल गैस. इससे पॉल्यूशन नहीं फैलता. और पेट्रोल और डीजल का जो यूज़ है वो कम कर देना चाहिए. नाउ वी शुड यूज़ पब्लिक ट्रांसपोर्ट एज मच एज पॉसिबल. और हमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करना चाहिए. इससे क्या होगा कि एक ही टाइम में जितने भी लोग होंगे वो एक ही व्हीकल से जा रहे होंगे, जिस वजह से उनको अलग अलग व्हीकल्स लेके जाने की ज़रूरत नहीं होगी और पॉल्यूशन अल्टीमेटली कम हो जाएगा. नाउ 7th क्वेश्चन इज राइट अ शॉर्ट नोट ऑन रिड्यूस, रीयूज़ एंड रिसाइकल. तो दीज आर द 3 R's ऑफ वेस्ट मैनेजमेंट. तो वेस्ट को मैनेज करने के लिए ये 3 R's हैं. 3 R's कौन कौन सी हैं? रिड्यूस, रीयूज़ एंड रिसाइकल. तो सबसे पहले रिड्यूस क्या है? रिड्यूस का क्या मीनिंग होता है? इट मीन्स मिनिमाइजिंग द यूज़ ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज. तो नेचुरल रिसोर्सेज को अगर हम कम यूज़ करेंगे, मिनिमाइज यूज़ करेंगे तो उससे क्या होगा कि वो बचे रहेंगे और वो कंजर्व रहेंगे और हम उनको वेस्ट नहीं करेंगे. सेकेंड इज़ रीयूज़. रीयूज़ का क्या मतलब होता है? इट मीन्स रीयूजिंग द मटेरियल्स. मतलब हम मटेरियल्स को फिर से यूज़ करें और उनको फेंके ना एक बार यूज़ करने के बाद, इससे भी वेस्ट कम होगा. रिसाइकल का मीनिंग क्या होता है? इट मीन्स रिसाइकलिंग रिसोर्सेज फॉर फ्रेश यूज़. कि हम उनको फिर से यूज़ कर लें. अगर वो पहले किसी और काम के लिए यूज़ हो रहे थे तो अब हम उसको रिसाइकल करके किसी नए काम के लिए, फ्रेश यूज़ के लिए यूज़ करें. रिसाइकल की एग्जांपल यहाँ पे जैसे दी हुई है, देयर आर सम रिसोर्सेज दैट कैन बी रिसाइकल्ड फॉर फ्रेश यूज़. फॉर एग्जांपल पेपर कैन बी रिसाइकल्ड. तो जैसे हम पेपर को रिसाइकल कर सकते हैं और उससे कुछ ना कुछ बन सकता है. पेपर को रिसाइकल करने से उससे कार्टन्स बन सकते हैं, बॉक्सेस बन सकते हैं. तो हम उनको रिसाइकल करके वेस्ट को कम कर सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन द वाटर साइकिल. वाटर साइकिल को एक्सप्लेन करो. द कंटिन्यूस साइकिल बाय विच वाटर सर्कुलेट्स थ्रू आउट द अर्थ एंड एटमॉस्फेयर थ्रू द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन, कंडेंसेशन एंड प्रेसिपिटेशन इज कॉल्ड वाटर साइकिल. तो वाटर साइकिल होता क्या है? ये कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है. कॉन्टीन्यूस प्रोसेस का मतलब है कि ये कभी ख़त्म नहीं होता, ये चलता रहता है काम. तो इससे होता क्या है? वाटर सर्कुलेट करता है, वाटर मूव करता है थ्रू आउट द अर्थ एंड एटमॉस्फेयर. तो वाटर कहाँ कहाँ पे मूव करता है? वो अर्थ से एटमॉस्फेयर में जाता है और एटमॉस्फेयर से फिर से अर्थ में आ जाता है थ्रू द प्रोसेस ऑफ. और प्रोसेस कौन कौन से होते हैं उसमें? इवेपोरेशन, कंडेंसेशन, प्रेसिपिटेशन. तो ये 3 प्रोसेस परफॉर्म करके जब वाटर एटमॉस्फेयर और अर्थ के अंदर सर्कुलेट करता है एक कॉन्टीन्यूस साइकिल के थ्रू, उसको बोलते हैं हम वाटर साइकिल. तो ये कैसे होता है प्रोसेस? सबसे पहले वाटर इवेपोरेट्स फ्रॉम ओशंस, रिवर्स, लेक्स एंड अदर वाटर बॉडीज़.
तो वाटर कहीं भी पड़ा हो, चाहे वो ओशंस में हो, रिवर्स में हो, लेक्स में हो या वाटर बॉडीज़ में हो, वो इवेपोरेट हो जाता है सन की हीट के थ्रू. इट कंडेंसेस टू फॉर्म क्लाउड्स हाई अप इन द एटमॉस्फेयर. इवेपोरेट होने के बाद वो एटमॉस्फेयर में चला जाता है और वहाँ पे जाके कंडेंस होके क्लाउड्स फॉर्म कर देता है एंड फॉल्स बैक ऑन द ग्राउंड इन द फॉर्म ऑफ रेन. और उसके बाद फिर से ग्राउंड पे आ जाता है रेन की फॉर्म में, जहाँ स्नो या हेल और स्लेट की फॉर्म में. दिस वाटर गेट्स कलेक्टेड इन रिवर्स, पॉन्ड्स, लेक्स एंड ओशंस. और फिर से यही पानी रिवर्स, पॉन्ड्स, लेक्स और ओशंस में आके कलेक्ट हो जाता है. सम ऑफ दिस वाटर ऑल्सो सीप्स इन थ्रू द ग्राउंड मेकिंग ग्राउंड वाटर. और कुछ इसका जो पानी ग्राउंड पे पड़ता है वो अर्थ के अंदर चला जाता है और ग्राउंड वाटर फॉर्म करता है. दिस इज़ नोन एज कलेक्शन. और जब ग्राउंड वाटर फॉर्म होता है अर्थ के अंदर, उसको बोलते हैं कलेक्शन. दिस इंटायर साइकिल ऑफ चेंज ऑफ फॉर्म ऑफ वाटर इज़ नोन एज वाटर साइकिल. और इसी साइकिल को वाटर साइकिल बोलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन फिल्ट्रेशन एंड बॉइलिंग. फिल्ट्रेशन क्या होता है? द मेथड इन विच अनक्लीन वाटर इज पास थ्रू फिल्टर पेपर टू रिमूव इम्प्यूरिटीज़. तो फिल्ट्रेशन एक मेथड है जिसमें अनक्लीन वाटर जो होता है उसको फिल्टर पेपर से पास करके उसके अंदर की इम्प्यूरिटीज़ को निकाला जाता है और उस अनक्लीन वाटर को क्लीन किया जाता है. बॉइलिंग क्या होता है? द मेथड इन विच वाटर इज़ बॉइल्ड फॉर एटलीस्ट 5 मिनट्स कॉन्टीन्यूसली टू रिमूव इम्प्यूरिटीज़. बॉइलिंग एक मेथड है जिसमें वाटर को बॉयल किया जाता है कम से कम 5 मिनट्स के लिए कॉन्टीन्यूसली, ताकि उसके अंदर की इम्प्यूरिटीज़ भी रिमूव हो जाएं और उसको भी क्लीन किया जा सके. सो दिस इज़ फिल्ट्रेशन. इस मेथड में क्या है? ये फ़िल्टर पेपर पड़ा है और ये है अनक्लीन वाटर. अनक्लीन वाटर को जब हमने फ़िल्टर पेपर से पास किया तो इम्प्यूरिटीज़ यहीं पे रह गई और नीचे हमारे पास आ गया क्लीन वाटर. और बॉइलिंग में क्या है कि हम वाटर को बॉईल कर रहे हैं और उसके अंदर की इम्प्यूरिटीज़ इवेपोरेट हो रही हैं और हमारे पास बचा क्लीन वाटर. सो दैट्स ऑल डियर स्टूडेंट्स, ऑल द वेरी बेस्ट.